नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक्निक। बहुत बेहतरीन वीडियो जिसका आपको बहुत ज्यादा इंतजार था वो लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव और सबसे बेहतरीन कंटेंट देने के लिए आपका बड़ा भाई दिन रात प्रयत्न करता है, दिन रात मेहनत करता है। और इसके लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊं तो आपको सबसे पहले पता चले। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो के बारे में क्या है। बहुत बड़ी खबर है, लिटरली बहुत बड़ी खबर है कि कौन सी एजेंसी इस बार पेपर करा रही है और एग्जाम डेट क्या हो सकता है। टीसीएस है या इस बार किसी और वैकेंसी को मिल रहा है, इस बार बदलाव क्या है, पूरा आरएफ को आपको दिखाऊंगा, पूरा टेंडर दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। चैनल पे आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और एक एक चीज देखिएगा, आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये वो जो टेंडर है जो रेलवे की तरफ से आपके डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट कराए जाने हैं, उनके टेंडर क्लोज हो चुके हैं और आज के नहीं 19/7/2024 के क्लोज हो चुके हैं। ये पूरा मैं जब भी कोई चीज लेके आता हूं तो प्रूफ के साथ लेके आता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्लोजिंग डेट 19/7/2024 आरआरबी चंडीगढ़, यहाँ पे जनरल रेलवे क्लोजिंग बोर्ड। अगर आप पूरा पढ़ोगे तो इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एंड all other related services like processing of result and panel etc for railway recruitment board in connection with recruitment of various post of 7th pay commission matrix for various CEN यानी कि अलग अलग CEN के लिए वर्ष 2024-25 का है, उसका टेंडर क्लोज हो चुका है। सब कुछ आपके सामने एक एक डेटा लेके आया हूं और सारी जानकारी देता हूं। ये वो भर्ती बोर्ड का पूरा टेंडर है जिसमें निविदा का प्रकार बताया गया है, निविदा समापन की तिथि बताया गया है, बोली पूर्ण सम्मेलन की आवश्यकता बताया गया है, विज्ञापित मूल्य बताया गया है, जो आपकी धरोहर राशि होता है, ये सारे नियम वगैरह सब कुछ आपका यहां पे बताया गया है। 24 माह तक वैलिड है और कौन सी एजेंसी है इसके बारे में भी मैं अच्छे से बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ लोगों को लगेगा नहीं बस इतनी सी वीडियो देखने आए थे और मजा आ गया, तो अभी आप देखोगे, इसे समझिएगा। एनेक्सर 1 यहां पे दिया गया है, इसमें एक सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 19 जून से आपका ये क्या है टेंडर चल रहा है। इसकी तैयारी बहुत पहले से, जब से नोटिफिकेशन आना शुरू हुए लगभग अप्रैल महीने से टेंडर पे काम चल रहा है रेलवे की तरफ से। इन्होंने 19 जून को ही ये टेंडर निकाल दिया था, जिनमें तमाम कंपनियों को, क्योंकि ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे होते हैं सारी चीजें, जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं या रजिस्टर्ड जो बिडर होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब टेंडर का पूरा ई प्रोक्योरमेंट के बारे में मैं आपको इसमें नहीं समझा सकता, बहुत टाइम जाएगा, बट आप ऐसे समझिए कि सारे जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं सभी का पहले टेंडर निकलता है और ओपन टेंडर निकलता है कि उसमें कोई भी, मतलब पूरे भारत में कोई भी जो उस एलिजिबिलिटी को फॉलो कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चुनिंदा कंपनियां ही पार्टिसिपेट कर पाई, जिसमें एक कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो लगभग सारे एग्जाम को कराती है और कराती आ रही है, जिसका नाम आप किसी से नहीं छुपा है, वो है टीसीएस आयोन डिजिटल। और अगर इसकी बात करें तो नेम ऑफ द वर्क इन्होंने क्या बोला है, माइन्यूट्स ऑफ द प्री बिड कॉन्फ्रेंस एंड रिस्पॉन्स ऑफ आरआरबी चंडीगढ़ ऑन द क्वेरीज रेज्ड देयर देर। यहां पे जो आरएफक्यू में कुछ क्वेरीज आई थी उनके संबंध में ये पूरा बुलाया गया था और इनमें कौन कौन जाके पार्टिसिपेट किए थे। वैसे 2 कंपनियां थी, एक थी एडुकेटी काजर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये शायद गुजरात की कंपनी है, बहुत ज्यादा मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन इनके ईमेल क्वेरीज रिसीव हुई थी और इनको बुलाया गया था कि इनके रिप्रेजेंटेटिव आए, इनकी जो भी क्वेरीज हैं उनका क्या करें, उनका निस्तारण करें। लेकिन इसमें केवल टीसीएस गई थी, इसमें ये जो दूसरी कंपनी है इसने अटेंड ही नहीं किया था। तो जो अटेंड नहीं करते हैं इनके 2 केसेस है, या तो इनकी जो क्वेरीज थी वो खत्म हो चुकी है या फिर ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे। हालांकि अभी इस टेंडर की जो कैटेगरी है वो ओपन बॉक्स रखी गई है। ओपन बॉक्स कहने का मतलब ये कि इसमें बाकी सारे काम हो गए हैं, कंपनियां भी यहां पे जो है निर्धारित कर ली गई हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चीजें होती हैं जैसे 2 वे सिस्टम में होता है, इसमें फाइनेंशियल टेक्नीशियन टेक्निकल दोनों भी लगाया जाता है, तो इसलिए इसमें ओपन बॉक्स रखा गया है, कुछ दिन तक चलेगा। और इससे ये चीज पता चलती है कि अगर 19/7 तक आपकी अपनी कंपनी फाइनल हुई है या नहीं, क्योंकि फाइनल हुई होगी तो ये बिड जो क्लोज हो जाएगा 19/7 तक बिड, इसमें पार्टिसिपेशन का डेट क्लोज होगा। तो इसका जो रिजल्ट 19/7 बीत चुका है, ये हमारा अगस्त चल रहा है, 19 अगस्त आने वाला है, 5-6 दिन बाद 19 अगस्त आ जाएगा, मतलब कि 1 महीना उसके बाद हो गए। तो ये जब आपका बिड क्लोज हो जाता है तो उसका एक रिजल्ट आता है कि किसको बिड मिला है, किसको टेंडर मिला है। अब वो कंपनी क्या कराएगी, पूरा पेपर कंडक्ट कराएगी। लेकिन अगर हम इनके पूरे आरएफक्यू को देखेंगे, क्योंकि अभी ये एग्जैक्ट मत समझिएगा कि टीसीएस है कोई और कंपनी है, बट 99% चांस आपका ये है, 99% चांस है कि आपका पेपर टीसीएस कराएगी।
लेकिन इस बार टीसीएस का जो रूप है वो पहले वाला रूप नहीं होगा, इस बार टीसीएस का रूप बदला हुआ होगा। सब कुछ मैं आपको बताता हूं, नेम ऑफ द वर्क क्या करना है, ई टेंडर का जो यहाँ पे टेंडर का जो बोल सकते हो कि नंबर है, टेंडर नंबर, डेट और टाइम 1/7/2024 से बुलाया गया था, वेन्यू ऑफ प्री बिड इसका चंडीगढ़ ऑफिस में बुलाया गया था और इसका डिटेल पूरा यहां पे दिया हुआ है। अब आते हैं सारी जानकारी जानने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। ये तमाम वैकेंसीज आने वाली हैं, आपको मैं बता दूं कि अगस्त लास्ट तक आपके एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है। तो सारे बच्चे जो एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं टीम परीक्षा प्लस से जुड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। डेट इनकी टेंटेटिवली जून से अगस्त किया गया था, लेकिन जून से अगस्त की बात किया जाए तो अगस्त में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी इनका फॉर्म क्लोज हुआ है और इन सारी प्रक्रियाओं में कम से कम 20-25 दिन 30 दिन पहले लेके चलेंगे, क्योंकि 19 लाख लगभग फॉर्म है। 19 लाख को फॉर्म को अगर कराना होगा तो 8 से 9 दिन या 10 दिन भी हो सकता है। अगर 2 या 3 शिफ्ट में कर रहे हैं, 3 शिफ्ट भी लेके चले तो मिनिमम 8 से 10 दिन में इनका एग्जाम होगा और 8 से 10 दिन एग्जाम की तैयारी करने के लिए इनका जो नियम कानून है इस बार और सख्त है, तो उस हिसाब से अगस्त तो पॉसिबल नहीं है। रही बात सितंबर में, तो सितंबर में एक डेट आपके जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि एसएससी है, तो एसएससी की वजह से क्या हो सकता है, टल सकता है। अब टलने का या ऐसा बोल सकते हो कि अगर एसएससी के डेट के बीच में नहीं होता है तो उसका कारण एक हो सकता है कि दोनों कंपनियां सेम हो, दोनों कंपनियां टीसीएस हो, या दोनों ही कंपनियां जो एसएससी को करा रही है वही किसको करा रही हो, वही रेलवे को करा रही है। वरना कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बनता है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकती। ये बात अलग है सॉरी ये बात अलग है कि दोनों के एग्जाम डेट सेम डे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, दोनों ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब एसएससी वाला एसएससी के एग्जाम में जो गैप होगा उसमें आपका क्या होगा, रेलवे का होगा, और जो रेलवे के एग्जाम में गैप होगा वो एसएससी का होगा, मतलब मिक्स भी हो सकता है। बट ये केवल चांस भर है। ज्यादा चांस आपका क्या है, या तो सितंबर का लास्ट वीक, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इधर ये टल के जाएगा तो आपका अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी जा सकता है, यानी कि इसका जो टाइम शेड्यूल है वो लगभग 1 महीना आगे बढ़ा है। इसी हिसाब से सीबीटी भी लगभग आपका सितंबर अक्टूबर छोड़ के नवंबर या दिसंबर में जाएगा, ये बात देना सीबीटी टू दिसंबर आप मान के चलो। हालांकि पहले सीबीटी 1 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है और सीबीटी 2 पे ध्यान नहीं देंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि अब जब एग्जाम आपके 45, 50, 60 दिन बचे हैं तो आप सभी लोग टीम परीक्षा प्लस से जुड़ के अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन कर सकते हो। यूट्यूब पे शाम को 6 PM पे मैं आपकी साइंस क्लास लेके आने लगा हूं, 7 PM पे जीके जीएस की क्लास होती है, 8 PM पे मैं खुद मैथ्स ले रहा हूं और आपकी यहां पे 8 PM पे ही लास्ट के सप्ताह में रीजनिंग भी कराया जाता है। जो बच्चे अभी भी जुड़ना चाहते हैं, पूरा निःशुल्क कोर्स आपको दिया जा रहा है, रेलवे की किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, ये सारे इंजीनियर्स की बहुत बेहतरीन बहुत जबरदस्त टीम आपको दी जा रही है और सारी बैचेस मात्र 199 में कर दिए गए। मतलब सारे बैचेस फ्री हैं, ये 199 वो प्राइस है, क्योंकि भैया हम ही ऐप पे कराते हैं और ऐप पे हमें फीस देना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब पे कराएंगे तो वहां पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट सारी चीजें होती है। यहाँ पे आपको पूरा कोलेस्ट्रॉल ऑर्डर, पूरे नोट्स भी आपको, क्लास नोट्स भी आपको, ये पूरी किताबें जो होती है, पूरे बुकलेट नोट्स भी आपको मिलते हैं, साथ में क्लास की पीडीएफ मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास मिलते हैं, उसमें क्वेरीज होता है, डिस्कशन होता है, तो इन सबका हमें भी चार्जेस देना पड़ता है। वो चार्जेस केवल यहाँ पे आपकी गंभीरता के लिए रखा गया 199, बाकी सारे बैचेस मात्र 199, चाहे आपका एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे जेई, चाहे एलपी, चाहे आपका टेक्नीशियन, कोई भी उससे आप 199 में जुड़ सकते हो। रही बात, अब आते हैं हम लोग कहां पे, अब आते हैं कि आपका जो मैं आरएफक्यू दिखाने की बात कर रहा था, कई बार आपको बिलीव नहीं होता है, तो उसे केवल बता दूं कि ये आपका वो आरएफक्यू है। अगर आप देखोगे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसे आरएफक्यू बोला जाता है, और ये पूरा आरएफक्यू ये 19 जून को आया था और इसमें इतने सारे टर्म्स है, ये रुपए पैसे से आपको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी रुपए है, देख के हम लोग को चक्कर आ जाते हैं, इतना ज्यादा है ना, करोड़ों अरबों की बात होती है। हम लोग अपने जीवन में कभी नाम इसका अगर इसका डिजिट गिनने में आ जाए तो हम लोग को 1-2 बार क्या हो जाएगी, बेहोशी आ जाएगी। आप देखो इसका टेंडर का अगर रुपया देखोगे, कहीं मैं पढ़ा था, है ना, ये एक्सक्लूसिव जीएसटी, इसका डिजिट जोड़ने में लग जाओगे तो 1-2 बार हम लोग की नींद आ जाएगी, तो इतना हम लोग कभी रुपए देखते नहीं है। ये पूरा इसका इंडेक्स था, कवर पेज, टेंडर नोटिस, इंडेक्स एब्रिविएशन, ब्रीफ ऑन टेंडरिंग, टेंडर प्रोसेस, इन्विटेशन, टेंडर प्रोसेस, ये पूरा 2 पैकेट सिस्टम क्या है आपका, ये पूरा इसमें बताया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इस पूरे को पढ़ने में अगर देखोगे तो ये करीबन 200, 250, 150 पेज का ये पूरा पीडीएफ है। अब 150 पेज का पीडीएफ मैं आपको 5 मिनट में तो नहीं समझा सकता, लेकिन बस आप इतना समझो कि जैसे हर बार के नॉर्म्स होते हैं, ये पूरा इनका क्या है, ये पूरा इनका जो ईएमडी होता है, ये ईएमडी ही इतने रुपए ले लिया है। तो ईएमडी मतलब कि कोई भी टेंडर देता है तो इतने रुपए जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको क्या होता है, तभी आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाते हो। तो कोई छोटी मोटी 100,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए, है ना, हम लोग तो कभी देखे भी नहीं होते। तो ये 50 लाख रुपए जो ईएमडी जमा करेगा, ये ईएमडी केवल 10% प्राइस होती है। मतलब कि अगर 50 लाख 10% तो 100% सोच लो कि कितने रुपए होंगे। इतना रुपए का जो टेंडर लेता है वही
वही इसको करा पाता है। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं ले पाएगी, इसका जाहिर सी बात है, इतने शिफ्टों में कराना है, इतनी बड़ी परीक्षा है, तो ये आपका टीसीएस वगैरह ही कराएगी। उसके बाद इसमें एक पॉइंट है, मैं आपको यहां पे दिखा दूं, एक पॉइंट उन्होंने दिया था कि ये पूरा क्या है, इस तरीके से पूरी कंपनी कहां पे काम करेगी। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे स्टार्ट कहां से करेगी, कैंडिडेट जब से एप्लीकेशन भरेगा, उनका एप्लीकेशन पूरा फॉर्म बनाने के लिए, उनके एप्लीकेशन का स्क्रूटनी यही कंपनी करेगी, एक्सेप्टेड जो फॉर्म है वो ठीक है, रिजेक्टेड को रिजेक्ट कर देगी, फिर इनका एग्जाम सेंटर वही अलॉट करेगी, वही उनका एडमिट कार्ड अलॉट करेगी, वही उनका एग्जाम करवाएगी, चाहे चेक हो, चाहे इंटर एग्जाम वेन्यू हो, चाहे कंप्यूटर नोट हो, चाहे पेपर हो, सब कुछ, और क्वेश्चन पेपर भी सेट करने का सारा काम इनका है। और इस बार रेलवे ने यह बता दिया है, सबसे बड़ी बात, कि भैया टीसीएस हो या कोई कंपनी हो, हमने देखा है कि जब आपको 10-8 शिफ्ट में पेपर कराना होता है तो आप करते क्या हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के भर के रख देते हो। वो पॉइंट मुझे नहीं मिल रहा, वरना मैं आपको यहां पे दिखाता। तो इसमें इन्होंने बोला है कि भैया अब एक बात सुन लो, आप पिछले 2 साल में किसी के द्वारा पेपर कराया गया होगा तो उसके द्वारा वो क्वेश्चन आप यहां पे नहीं डाल पाओगे, ये बात दिमाग में रखना। तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी, ऐसे में कंपनी एक चीज ये कर सकती है कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पर कोई नया क्वेश्चन फ्रेम करे या बिल्कुल नया क्वेश्चन फ्रेम करे। और यही कारण है रेलवे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा नए मिलते हैं, बिल्कुल नए प्रकार के क्वेश्चन। तो भैया अपनी तैयारी बढ़ा दो, एनसीईआरटी साइंस वाले के लिए एनसीईआरटी चार्ट डालो, और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं आपको क्लासेस करा रहा हूं वो क्लास कर लो, सारे नए क्वेश्चन बेहतर तरीके से वो मैं आपको करा दूंगा। और अपनी तैयारी को और कॉन्सेप्ट को ज्यादा मजबूत करो, अपने प्रीवियस फैक्ट पे ज्यादा मत रहो। हालांकि प्रीवियस ईयर से आपको मदद बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस बदल देंगे, पैटर्न बदल देंगे, उसका पॉइंट ही बदल देंगे, कराना तो उन्हें वही पड़ेगा। लेकिन एक बात आप लोग समझते हुए चलना कि आपके नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको क्या रखना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। ये मुझे पॉइंट इसमें दिख नहीं रहा है, मैं कभी लाके आपको दिखा दूंगा। ये बहुत बड़ा 140 पेज का पीडीएफ है, ये पूरा काम क्या करेगी, वही कंपनी ही करवाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया हूं, आप समझदार वाले जो समझदार है समझ जाएंगे, और जो अभी भी समझदार नहीं है, ये देखो पूरा क्वेश्चन में ये, हाँ, The software will be securely hosted data DC access server, यहाँ पे एग्जाम वेन्यू मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम रूम इस कंप्यूटर, यहीं पे कहीं दिया हुआ था, वो पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट मुझे मिल नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं उसे दिखा दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, जो अभी भी 4-5% होते हैं जिन्हें केवल कमी निकाल लेते हैं, वो कमी निकालेंगे, आप निकालो, जीवन भर निकालो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरे छोटे अनुज हैं, जो विश्वास करते हैं, आप सभी लोग एक चीज का विश्वास रखना, ध्यान रखना कि मैं जो भी ऑथेंटिक डेटा लेके आता हूं, ये बिल्कुल सही लेके आता हूं। 99.99% चांस है टीसीएस है, क्वेश्चन नए फ्रेम होने वाले हैं, बहुत सारे नियम इस बार बदल गए हैं, वो सारी अलग वीडियो में मैं इसके नियम लाके आपको अलग से बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोर्स से जुड़ना है तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका क्या है, लिंक है ऐप का, वहां से जा सकते हैं। और परीक्षा प्लस का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर लाइव क्लासेस चलती है, उस क्लास में जाके अपनी क्लास अच्छे से कर लीजिए। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। एक चीज मुझे बता दीजिएगा कि आपका स्कोर अभी कितना बन रहा है सारे बच्चे, और ये भी बता दीजिएगा कि आप अभी तक तैयारी कितनी हो चुकी है, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मुझे जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आपको इन कमेंट के बिहाफ पे अच्छी चीजें लाना स्टार्ट कर दूं और आपकी तैयारी को और बेहतरीन बना पाऊं। फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी का।